किया होगा। ओके रागिनी जी, इसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ फिल्म के आपके ट्रेलर फिल्म आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँ कि किस तरह का आपका किरदार है, क्योंकि हमने टीजर देखा बहुत कुछ सस्पेंस रखा गया है, जी। टीजर में से बहुत कुछ छुपाया है, जैसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सबके किरदार अक्षय होता है को थोड़ा सा दिखाया गया, आपको थोड़ा थोड़ा आप बताएं, आपके कुछ समझ में इतना हमें नहीं आ रहा, आप बताएं। देखिए ये एक रीज़न है कि हम ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं फ़िल्म के किरदारों के बारे में, बिकॉज़ ये क्राइम थ्रिलर है और ये एक नोआ फ़िल्म है और ये सस्पेंस ही इसका जो प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सब कुछ रिवील कर देंगे तो आपका सरप्राइज़ एलिमेंट जब आप फ़िल्म देखेंगे वो सब मज़ा नहीं आएगा ना। तो मज़ेदार होना चाहिए एक्सपीरियंस, फ़िल्म एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए जब आप फ़िल्म देखेंगे। तो हर कैरेक्टर का कुछ कुछ इंट्रोडक्शन किया गया है और ये फ़िल्म भी जो है ये सब किरदारों के बारे में है, ये ऐसा नहीं है। और इस फिल्म के एक ही हीरो हैं, वो है मिस्टर शंकर रमन। तो एंड आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट, एवरी फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो आपके डायरेक्टर ही आपके हीरो होते हैं। बाकी सारे किरदार जो हैं, ये कहरी सिंह का जो परिवार है, फ्लॉड हैं, कॉम्प्लेक्स्ड हैं। इस फिल्म में एक भी परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। जैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं है, हम एक कब किसी बात से इंस्टिगेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, कुछ हम गलत भी कर देते हैं, कितने बार गुस्से में आके वैलिडेट करने को कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा, ये सब कितना हम सोचते हैं, बट कितना हम उसे एक्ट में ला सकते हैं वो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो ये जो लोग हैं, कहरी सिंह है, कर्मा देवी है, निक्की, प्रीत, आशीष, चिंटू, ये अक्षय इज़ प्लेइंग निक्की सिंह, पंकज त्रिपाठी जी इज़ प्लेइंग कहरी सिंह, शालिनी वत्स जी इज़ प्लेइंग कर्मा देवी, आशीष इज़ प्लेइंग चिंटू, आई प्ले प्रीत। इस परिवार की कहानी है। तो कैसे सोच वायलेंस तो सबके दिमाग में आता है, सभी को गुस्सा आता है, लेकिन हम किस हद तक जा सकते हैं अपने गुस्से को वैलिडेट करने के लिए, वो हमारे डीमंस पे हम कितना एक्ट अप करते हैं, वो है। तो ये जो किरदार हैं ये सारे फियरलेस हैं, क्योंकि ये एक ऐसे अपब्रिंगिंग में आए हैं कि इनके जो पिता हैं ये किसान थे पहले, तो ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ करके ये कंस्ट्रक्शन में आए हैं। ही इज़ अ फियरलेस मैन, ही इज़ गॉट अ फियरलेस वाइफ, ही इज़ गॉट फियरलेस चिल्ड्रन। ये इतने फियरलेस लोग हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। उन सब के बीच में एक प्रीत है जो सॉफ्ट स्पोकन है, गलत नहीं बोलती, समझती है कि वो ऐसे माहौल में है कि जहाँ पे अगर उसने कुछ कह दिया तो किसी की जान जा सकती है, क्योंकि वो ना ही सिर्फ गुड़गांव में पली बड़ी है, वो पेरिस गई है पढ़ाई करने। उसका पहला इंट्रोडक्शन ही है कि वो पेरिस से वापस आ रही है आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट करके, क्योंकि जो पिता है वो कंस्ट्रक्शन बैरन है, तो वो अपने पिता के बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए वो पढ़ाई करके आई है। इस लड़की में ज़रा सा भी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, लेकिन फिर भी इसके पास वो सब चीज़ें हैं जो ये मांगने से भी शायद इसे नहीं मिल पाती, और वो इसको गलत इस्तेमाल नहीं करती, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रीत। और ये एक ही किरदार है पूरे फिल्म में जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है क्योंकि सब इतना एक्सप्रेस कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उनकी हरकतें इतनी गलत हैं सबकी, कि ये एक ही लड़की है जो एक्सप्रेस नहीं कर रही कि ये क्या महसूस कर रही है। पूरी पिक्चर में एक सीन है जहाँ पे ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक लाइन बोलती है जो ये फील कर रही है, और वो भी वो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करती है, वो सब टेक्स्ट में है, सब उसका सब टेक्स्ट में है। तो ये एक कैरेक्टर है जिसके बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि ये क्या करेगी। ओके क्योंकि डायरेक्टर का नाम लिया आपने रागिनी जी। उनकी बात करना चाहूँगा, कंटिन्यू करना चाहूँगा कि नेशनल अवार्ड विनर जी। डायरेक्टर है, जी। तो उनके साथ का कैसा रहा काम करने का एक्सपीरियंस, और क्या कुछ नया सीखने को मिला एक ऐसे डायरेक्टर इंटरव्यू से पहले भी हमने बात की कि आखिर उनको कौन नहीं चाहता, कौन उनके साथ काम करने की इच्छा नहीं रखता। जी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि शंकर ने मुझे इस फ़िल्म के लिए चूज़ किया, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरीके की फ़िल्म शंकर जैसे डायरेक्टर के बगैर कर पाती, क्योंकि हम जब एज एक्टर्स हम इतना सेंसिटिवली अपने डार्क एरियाज़ के साथ लिव करते हैं, क्योंकि ये नोआ फिल्म है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैव टू बी, आपको क्या है ना, एज एन एक्टर आपको अपने आप को इमोशनली पर्दे पर बेयर करना है, स्पेशली फॉर अ कैरेक्टर लाइक प्रीत, जो कुछ कह नहीं रही है बट आपको फिर भी उसको देख के समझ जाना चाहिए कि ये क्या महसूस कर रही है, तो आपको वो किरदार जीना पड़ता है। और कितनी बार हमने ऐसे सीन्स किए जो करने के बाद मैं कांपने लगी थी, मेरे आई विजिटेड सच एरियाज इन माई ओन इमोशन, आई टैप्ड माई इमोशनल एरियाज, कि हर शॉट के बाद वो सिर्फ मेरे बाजू में आकर उन्होंने सिर्फ बैठ कर इतना ही कहा, दैट वी आर फाइन, यू आर गुड,
दैट्स इट। और जितना इस फिल्म में वायलेंस है, जितना इस फिल्म में हो रहा है, जो भी हो रहा है, उतना ही शांत और मेडिटेटिव हमारा सेट था। मतलब इतनी शांति थी हमारे सेट पे, और जितनी काम की बात ज़रूरी थी वही हो रही थी, और इतनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन थी। मतलब अगर एक सुई भी गिर जाती ना, हमारे सेट पे आवाज़ आती है। बिकॉज पंकज जी जैसे कैरेक्टर एक्टर हैं, देन शालिनी हैं, आमिर बशीर हैं, और कितने बेहतरीन ये सब, कितने कमाल के मैं नहीं, मैं अपने आप को नहीं गिनती हूँ, इनका एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा है, मैं इनसे सीखती हूँ। तो इट्स बिन अ ग्रेट राइड, एंड आई कैन ओनली लुक बैक एट दिस फिल्म विद एक्सट्रीम प्राइड, एक्सट्रीम प्राइड। मतलब मैं कभी सोचूंगी अपने जीवन में आगे जाके कि हाँ, मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा थी। फिल्म की अगर मैं बात करूँ, फिल्म स्टार्ट होने से पहले कुछ वर्कशॉप भी करना पड़ा आप लोगों को, या फिर जब आपको बताया गया किस तरह से कि कुछ वर्कशॉप भी कराया गया या बिल्कुल, देखिए वर्कशॉप तो बहुत ज़रूरी है किसी के भी लिए। आप कोई भी माध्यम में हो, वर्कशॉप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको ना वो ये करने की विद्या है, ये प्रैक्टिस की विद्या है। अगर आप सोच सोच के दिमाग में कुछ नहीं होता, आप उसको एक्ट में लाओ, आप उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की विद्या है आपका। ये एक्टिंग जो कोई भी क्रिएटिव काम तपस्या है। आप आर्टिस्ट हो, आप सिंगर हो, आप पेंटर हो, ये प्रैक्टिस जितनी आपकी अच्छी होगी, आपके उतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स लगेंगे। तो हमने वर्कशॉप्स की, हरियाणवी सीखी, लैंग्वेज कोच एक मेरे दोस्त हैं महेश, उन्होंने मुझे सिखाई। हमारे फिल्म में एक एक्टर हैं योगेश, उनसे मैंने, वो हमारे फिल्म के लैंग्वेज कोच थे, तो उन्होंने मुझे बैठ के हर लाइन बैठ के उन्होंने करवाई। उनको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वो हरियाणा के हैं, तो उन्हें परफेक्ट डायलेक्ट आता था, तो उनके साथ किया। फिर इस किरदार की जो पूरी जर्नी थी प्रीत की, बचपन में वो कैसे पली बड़ी होगी, कैसे उसने गाने तक सुने होंगे, उसके कैसे किस टाइप के दोस्त होंगे, अगर उसके कोई पास्ट रिलेशनशिप्स रहे होंगे, कोई बॉयफ्रेंड्स रहेंगे, तो वो कैसे रहे होंगे, कैसे नहीं रहे होंगे, और इसके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इसके रिलेशनशिप विद एवरीबडी, हर कमिटमेंट टुवर्ड्स हर ओन सेल्फ। आपको हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और ये ऐसा नहीं है कि आप बैठे और आप सोच रहे हो, ये मैं आपसे भी बात करूँगी ना, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहेगा। हाँ, तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, आप इतना ज़्यादा कैरेक्टर में अपने आप को सोक कर लेते हो, फिर आपको जब फिल्म ख़त्म हो जाती है ना, आपको उससे डिस्कनेक्ट करना भी आना चाहिए। तो इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। क्योंकि रागिनी जी, मैंने जितना नोटिस किया, आप जो कुछ भी करती हैं बहुत ही अप्रिसिएट किया जाता है, चाहे वो ससुराल मिदनापुर से स्टार्ट हो या अब ये जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ एक फिल्म में आपने बताया कि आने की बात जी। तो क्या हम ऐसा माने कि आप अपने किरदार को लेकर काफ़ी चूजी होती है, जो कुछ भी स्क्रीन पे दिखने वाला होता है उसे आप लेकर की बहुत ही चूजी होती है, ऐसा या चूजी वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, आई वुड चूज़ द वर्ड रिस्पॉन्सिबल। आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं किस तरह का किरदार निभा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी टेलीविज़न से। तो क्या होता है ना, जब मैंने बचपन में कुछ पॉपुलर लोगों को देखा, उनका मेरे दिमाग पे बहुत स्ट्रॉन्ग असर पड़ा था, एक बच्चे के माइंड। हाँ, से भी ऐसे लोग हैं मुझे लगता है कि आप जब एक ऐसी पोजीशन में है जिधर लोग आपको देख रहे हैं, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली उसे डील करना चाहिए। आप बहुत सारे माइंड्स को अफेक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है कि आप एक मेंटालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। आज की तारीख में जब भी कुछ अच्छा होता है, सारे आर्टिस्ट ट्वीट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज लाइक अगर मैं किसी बड़े स्टार का ट्वीट पढ़ रही हूँ कि वो विमेन क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक अच्छी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं, तो वैसा ही हमारा काम में भी दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करूँ। हालांकि कल को मैं एक ऐसा कैरेक्टर भी निभा सकती हूँ जिसके सारे ही ग्रे एरियाज़ हैं, और जो शायद भले एंड में वर्ल्डली लेवल पे सक्सेसफुल भी है। एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को लिमिट नहीं करती हूँ, लेकिन एक तरीका है सोचने का अपने काम के प्रति, उससे अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखना चाहती हूँ। तो जब भी कोई ऑफ़र आती है तो यही सोचती हूँ कि इससे मैं एज एन आर्टिस्ट कितना इवॉल्व हो पाऊँगी। ओके, राजनीति की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, हमने देखा कि हम देख रहे हैं कि टीवी के से लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा हर कोई कर रहा है। आपको भी टीवी में काफ़ी सारा आ गया, और अब आप टीवी पर बैठी में आ रही, तो अब आप मानती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, थोड़ा प्रेशर भी आएगा, क्योंकि कई सारे लोग टीवी से बॉलीवुड में अच्छा कर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर बढ़ गया है इन सारी चीज़ों को लेकर? मैंने ना कभी ऐसे प्रेशर नहीं समझा इसे,
मैंने हमेशा अपने काम को बहुत मज़े ले लेके किया है मैंने बहुत इन्जॉय किया अपना काम, मैंने हर चीज़ को इन्जॉय किया, मैंने टेलीविज़न में भी खूब इन्जॉय किया, मैंने कास्टिंग प्रोसेस में जब मैं ऑडिशंस दे रही थी उसको भी मैंने खूब इन्जॉय किया, मैंने कभी इसको कोई बोझ नहीं समझा, ना मैं कभी इसके प्रति बिटर हुई कि कितनी बार आपको लगता है ना कि आपको लगता है कि हमारा हक है, हमें इतना बड़ा काम मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, मैंने कभी वैसा सोचा ही नहीं। मुझे जो जो मिला सर आँखों पर मैंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत से निभाया और हमेशा उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आए। तो आई वॉज जस्ट आई वॉज जस्ट एवरी टाइम कोई भी मेरा काम बाहर आया और जब ऑडियंस का रिएक्शन और सबका इंडस्ट्री का रिएक्शन मुझे इतना पॉजिटिव मिला तो मुझे बस लगा हाँ कि कुछ सही किया होगा बट उसको मैंने कभी अपने ऐसे दिमाग ख़राब करने नहीं दिया क्योंकि मैं रियलिटी से बहुत ज़्यादा टच में हूँ। चलिए क्योंकि आपने फैमिली की बात की, घर वालों को क्या रिएक्शन था जब इस ट्रेलर पर गोविंदा जी हैं, आपकी मम्मा हम देख रहे हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं जब हाँ, हाँ। सब यहाँ पर आए? सबसे पहले तो जब टेलीविज़न पे बोला कि अब मैंने सोचा कि अब एक दो साल तक टेलीविज़न तो कोई रोल नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ना हेल्थ पे टोल ले लिया मेरे, बिकॉज मैंने 6 साल काम किया टीवी में और 22-22 घंटे रोज़ काम किया। तो मैंने सोचा कि अब एटलीस्ट कुछ देर तक अपनी हेल्थ सही करूँगी, बिकॉज हेल्थ इज़ प्रायोरिटी फॉर मी। फिर मॉम को बोला कि ये फ़िल्म है तो सबने बोला कि तू क्या कर रही है सबने बोला ये क्या हो रहा है, ये लड़की को क्या हो गया है, इसने टेलीविज़न में इतनी मेहनत करके एक मुकाम पर पहुंची और अब ये वापस से स्ट्रगल करना शुरू हो गई फिल्मों के लिए तो मैंने बोला बट ठीक है ना, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी, सो आई बोले अभी करने दो। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके मुझे हमेशा ये लगा कि अगर मैं अपने परिवार को कन्विंस कर पाऊँगी कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं शायद अपनी ऑडियंस को भी कन्विंस कर पाऊँ, क्योंकि मेरा परिवार मेरी पहली ऑडियंस है, वो हर चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। जैसे एज एन एक्टर माय स्क्रिप्ट की मैं पहली ऑडियंस हूँ, मेरे काम की मैं पहली ऑडियंस हूँ, मेरी ऑडियंस तक पहुँचने के पहले वो काम मैं देखती हूँ। तो ऐसे आपकी हर लेवल पे आपके स्ट्रगल्स हैं, हर लेवल पे आपकी एक चैलेंज है। चलिए जाते आप अपने व्यूअर्स को, चाहने वालों के लिए जो कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, लोग ट्वीट कर रहे हैं, हर किसी को पसंद आ रहा है, अपने चाहने वालों को लेकर इस फिल्म के लिए क्या करेंगे? फोर्स ऑफ मैं कहूँगी प्लीज़ जाके गुड़गांव देखें 4 अगस्त को सिनेमा में, क्योंकि ये फिल्म डिज़र्व करती है एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। और जब आप ये देखेंगे तब मेरी सारी बातें विल मेक सेंस टू यू, बिकॉज इसमें जो काइंड ऑफ विजुअल्स, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस। जो मुझे लगता है जैसे बाहुबली मैंने देखी थी तो एक एक्सपीरियंस था, मैं वो किरदार के साथ जी रही थी, खुश रही थी। ऐसे जो अच्छी फिल्म जो डायरेक्टर्स बनाते हैं वो आप एक्सपीरियंस करते हो उनकी पूरी जर्नी। और भी कितनी मैंने एक और बहुत अच्छी फिल्म देखी थी जिसमें मैंने पूरा लिव किया उस एक्सपीरियंस का। ऐसा दिस फिल्म कॉल्ड बेबी ड्राइवर विच वाज लॉट ऑफ फन। तो गुड़गांव ऑल्सो इज़ अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एंड इट डिजर्व्स अ वर्थ अ वॉच इन द थिएटर। प्लीज़ देखें। थैंक यू फॉर ऑल द लव। एंड क्या थिएटर में जाके लिप्स करें, क्या करें? पिक्चर के साथ में लिप्स करें मतलब चलती रहेगी जैसे आपने एंजॉय किया। पता नहीं ये उस तरह की ये उतनी हैप्पी पिक्चर नहीं है इट्स नॉट, इस फिल्म में देयर इज़ नो सेंस ऑफ हैप्पीनेस और जॉय, बट इट्स अनदर एक्सपीरियंस। सो एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ अ डिलिशियस नोआ फिल्म, या। थैंक यू।